विश्वास पर खरा उतरेंगे और सब मिलकर एक मजबूत लड़ाई लड़ेंगे। और मैं इस परिवार का हिस्सा बन गया हूँ। स्वागत सम्मान कोई मायना नहीं रखता। आज लोकसभा चुनाव की रणनीति के हिसाब से संगठन की बैठक हुई और मुझे उसका हिस्सा बनना है। जो कांग्रेस के साधारण कार्यकर्ता का लक्ष्य है कि इस बार पार्लियामेंट जीते, वो लक्ष्य मेरा भी है, चूंकि मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ जिस प्रकार से वातावरण दिख रहा है, 10 साल के मौजूदा सांसद महोदय के कार्यकाल से जो असंतुष्ट है कोटा पार्लियामेंट की जनता, वो अब बदलाव लाना चाहती है और उस बदलाव की हवा को हम ताकत देंगे सारे लोग मिलकर। 10 साल में कोटा में एयरपोर्ट भी नहीं आ पाया। वो एयरपोर्ट तो आप उनसे पूछिए। जब मैं बीजेपी का हिस्सा था और बाई इलेक्शन में तलवंडी में एक सभा थी, तो सांसद महोदय ने कहा था कि मैं अगर कोटा में एयरपोर्ट नहीं ला पाया तो बिरला एयरलाइंस चला दूंगा, और वो भी नहीं चला पाया तो मैं 2019 का चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। अब तो 19 भी निकल गया और 2024 का चुनाव लड़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि उनको अपने खुद दिए हुए बयान की गंभीरता का अंदाजा नहीं रहता। राजनीति में अगर इस प्रकार का आचरण है कि मैं क्या बोल रहा हूं, उसके ऊपर मुझे कितनी जिम्मेदारी से दृढ़ता से निर्णय लेना चाहिए। मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा अगला 2019 का। क्या कोटा उसी हवाई जहाज में उड़ रहा है क्या? अगर आपको संग्राम महाभीषण होने वाला है, वो तो आप लोगों को अंदाजे नहीं लग रहे क्या? सामने वाले पक्ष के लोग इस सोशल मीडिया पे चला रहे हैं ना उनके कि हवा यहाँ उड़ती हुई दिख रही है। भाई भानु जी, आदरणीय गोयल साहब, सभी सम्मानित नेतागण और कोटा देहात से कांग्रेस के हमारे साथीगण, साथियों, सबसे पहले उन तीनों आजादी के दीवानों के चरणों में नमन करता हूं जिनको आज याद करके हम लोग यहां पर इकट्ठे हैं, जिन्होंने एक सपना देखा। वो सपना क्या था? वो सपना था कि हम चाहे आजाद भारत का सवेरा नहीं देख पाए, हमारे लहू बह जाए, हमें अपनी जान की आहुति, जो सर्वोत्तम बलिदान है, वो देना पड़ जाए, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को, आने वाली नस्लों को, आने वाले समय में एक आजाद भारत का सवेरा हमारे आने वाली पीढ़ियां देखनी चाहिए, जहां हर व्यक्ति का मान सम्मान बराबर हो, जहां हर व्यक्ति का अधिकार बराबर हो, जहां हर व्यक्ति का देश के अंदर हिस्सा बराबर हो। सतपूर्ण 36 कौम और सभी धर्म के लोग एक मंच पर बैठे, कोई किसी से बड़ा ना हो, कोई किसी से छोटा ना हो, कोई किसी से अगड़ा, कोई किसी से पिछड़ा ना हो। ऐसे सुनहरे भारत का सपना देखने के लिए सर्वोत्तम बलिदान देने वाले शहीद भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी को, उनके चरणों में मैं नमन करता हूं। और अपनी बात शुरू करने से पहले क्योंकि 5-7 दिन से एक डायलॉग तो फेमस हो गया, कौन से की बात कर रहा हूं बताओ? संघर्ष महाभीषण होगा। आप सब लोग यहां इसीलिए आए हो क्योंकि अब आपको पता है, विश्वास है कि यह संघर्ष महाभीषण हो। इसीलिए कार्यकर्ता में उत्साह, नेताओं में उत्साह, लेकिन आज देश की परिस्थितियों को देखते हुए 2 शब्द अभी मैंने 2-4 दिन पहले इंटरनेट पर गाड़ी में सफर करते हुए सुन रहा था, तो मुझे कुछ पंक्तियां अच्छी लगी, तो मैंने सोचा आपके साथ में साझा करूं। रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्तियां हैं, जो इस देश में हालात और आपके कोटा में हालात हैं उसके